हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है चैनल न्यू वर्ल्ड विथ मैथ्स। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना टॉपिक एक्सरसाइज 4.3। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम रूट्स को फाइंड करते हैं और कैसे रूट्स का नेचर फाइंड करेंगे, रियल है या इमेजिनरी है या इक्वल्स है। तो उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम वर्ड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे कि कैसे हम सॉल्व करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स को एक्सरसाइज 4.3 की। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए एक्सरसाइज का, कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। और हमारे पास इक्वेशन है 1 में एक्स प्लस 4 माइनस 1 में एक्स माइनस 7 इक्वल टू 11/30। सो आप सब देख सकते हो कि यहाँ पर दो वैल्यूज है हमारे पास, एक है 1 में एक्स प्लस 4 और एक है एक्स अपॉन में माइनस 7। सो पहले हम इन्हें सॉल्व करने के लिए इन दोनों टर्म का हम एलसीएम लेंगे। और एलसीएम लेने के लिए सबसे सिंपल तरीका क्या है बेटा, कि इन दोनों टर्म्स को हम क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सो वी मल्टीप्लाई एक्स प्लस 4 और एक्स माइनस 7 एक साथ। दिस टर्म गोज टू दिस साइड, ये जो टर्म है इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी और यह टर्म इस वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। सो जब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो एक्स माइनस 7 माइनस, और इस टर्म को यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो एक्स प्लस 4। और बिकॉज ये माइनस का साइन था इसलिए हमने इसको ब्रैकेट में रख लिया है। नाउ चलिए हम आगे देखते हैं क्या करना है अब इसमें। चलिए हमने ब्रैकेट को ओपन कर दिया है। सो एक्स माइनस 7 माइनस एक्स एंड माइनस 4 हो जाएगा। और नीचे जो दो ब्रैकेट थी हमने मल्टीप्लाई किया, पहले एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स माइनस 7 प्लस 4 और एक्स माइनस 7। तो इस एक्स से एक्स कट हो जाएगा हमारा। सो हमारे पास क्या आ गया, -7 एंड -4 माइनस माइनस प्लस, सो माइनस के 11 आ जाएगा। एंड हम एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं एक्स इंटू मैक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू में 7 एक्स प्लस 4 इंटू मैक्स 4 एक्स एंड 4 7 जा 28। और इक्वल टू में सेम वैल्यू हमारे पास। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ हम सॉल्व करते हैं। माइनस का 7 एक्स प्लस का 4 एक्स माइनस का 3 एक्स आ जाएगा यहाँ पे, और ये माइनस का आपका 11 है। और नीचे की वैल्यू से अब ये वैल्यू यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई होगी और ये वैल्यू इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो क्या हो गया, माइनस के 11 इंटू में 30 आ जाएगा, और यहाँ पे 11 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स माइनस 11। इस 11 से 11 कट हो जाएगा। सो हमारे पास इस तरफ आ गया माइनस एंड 30 माइनस 30, और ये ब्रैकेट ओपन हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स माइनस 28। सो ये माइनस का 30 इस तरफ जाके प्लस का हो गया। एंड हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स प्लस 2। सो हमने कंपेयर किया, सो हमारे पास ए आ गया 1, बिकॉज यहाँ पे कोई भी टर्म मल्टीप्लाई नहीं है। सो 1 एक इसका साथ एक कोफिशियंट है, बी की वैल्यू -3 आ गया और सी की वैल्यू हमारे पास 2 आ गया। सो हम डी फाइंड करेंगे, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो यहाँ पे -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में 1 इंटू में 2, सो 9 इंटू में 4 2 जा 8। सो ये हमारे पास आ गया डी की वैल्यू 1। अब क्योंकि डी की वैल्यू आप देख सकते हो बेटा कि 0 से बड़ी है, तो रूट्स क्या होंगे हमारे पास, रियल। सो हम फाइंड करते हैं अल्फा। सो माइनस बी प्लस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। सो सॉल्व कीजिए, माइनस माइनस का 3 प्लस अंडर रूट 1, और ये 2 इंटू में 1 बिकॉज ए की वैल्यू 1 थी। सो ये आ गया 3 प्लस 1 अपॉन में 2 एंड 4/2, और वैल्यू आ गई 2। ना बीटा की तरफ देखिए। सो बीटा हमारे पास माइनस बी माइनस रूट डी 2a, सो माइनस का 3 और माइनस रूट 1, सो 2 1 जा 2 हो गई है। एंड यहाँ पर माइनस माइनस प्लस का 3 आ गया, और 3 माइनस 1 हमारे पास 2 आ गया, 2 अपॉन में 2, और बीटा हमारे पास 1 आ गया। तो इस तरीके से हमारी अल्फा और बीटा की वैल्यू कैलकुलेट होगी। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, द एज ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज 3 years ago and 5 years from now is 1/3, फाइंड द प्रेजेंट एज। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर याद रखना एक बात, कि कभी भी अगर क्वेश्चन आता है कि वो हमसे एगो, और ये हमारे पास फ्रॉम नाउ का मतलब होता है आफ्टर के लिए, और एगो मतलब होता है पहले के लिए। तो हमें क्या फाइंड करनी है, प्रेजेंट एज। जो भी हमसे क्वेश्चन लेट फाइंड करवाता है हम उससे लेट कर लेते हैं। तो हमने लेट कर लिया कि लेट रहमान प्रेजेंट एज इज एक्स ईयर, ये रहमान की प्रेजेंट एज हो गई। अब क्वेश्चन ने क्या कहा, 3 years एगो रहमान एज, तो 3 years एगो मतलब माइनस करते हैं एगो के लिए तो एक्स माइनस 3 years हो जाएगा। और 5 years फ्रॉम नाउ, तो 5 years फ्रॉम नाउ, नाउ मीन्स मैंने बताया फ्रॉम नाउ मीन्स आफ्टर होता है, और आफ्टर के लिए हम क्या करते हैं, प्लस यूज करते हैं, तो एक्स प्लस 5 years हो जाएगा। अब इन दोनों का जो रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल मीन्स 1 अपॉन में कर देंगे हम, तो 1 अपॉन में एक्स माइनस 3 एंड 1 अपॉन में एक्स प्लस 5, इनका जो सम है कितना है, 1/3 है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बनकर आ गई है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। सो इन दोनों का एलसीएम लिया, एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 5 आ गया, इसको हमने यहाँ पे कट किया। सो एक्स प्लस 5 प्लस ये वाली टर्म यहाँ आ जाएगी एक्स माइनस 3, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे।
चलिए हम ब्रैकेट को इसको ओपन कर लेते हैं, एक्स और एक्स, ये 2x आ जाएगा, और 5 माइनस 3, तो +5 माइनस 3 है तो प्लस का 2 आ गया। दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम x से पहले इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो x से मल्टीप्लाई किया x+5 को, और -3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम x+5 को, और इक्वल टू हमारे पास 1/3 एज इट इज रहेगा। तो चलिए हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद क्या टर्म आ जाती है, सो हमने मल्टीप्लाई किया x इंटू मैक्स x² आ गया, प्लस x इंटू 5x आ जाएगा, माइनस का 3x, और माइनस माइनस प्लस तो माइनस का 15 आ गया, इक्वल टू 1/3 आ गया। अब आगे सॉल्व करते हैं, तो प्लस माइनस माइनस, तो 5 में 3 माइनस के 2x आ जाएगा, तो 2x प्लस 2 एंड x² प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 1/3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, सो ये 3 इस टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाली टर्म इससे मल्टीप्लाई जाएगी। सो हमारे पास आ गया 3 इंटू में 2x प्लस 2 एंड x² प्लस 2x माइनस 15, मल्टीप्लाई कीजिए 3 2 जा 6 एंड प्लस 3 2 जा 6 x²। इन दोनों टर्म को इक्वल टू इस तरफ लेके जाइए, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ गया x² प्लस 2x माइनस 15 एज इट इज था, ये प्लस का 6 जाके माइनस का 6, ये प्लस का 6x या माइनस का 6x हो गया, ये प्लस का 6 आ जाएगा माइनस 6 हो गया। सो फाइनली हमारे पास आ गया 0 इक्वल टू x² माइनस 4x माइनस 21। अब बेटा इस इक्वेशन सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक तरीका तो ये था जो हमने किया था क्वाड्रेटिक फार्मूला डी तरीके से, एक है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो हमने इसे फैक्टराइजेशन सॉल्व कर रखा है, चलिए हम आगे देखते हैं। सो हमने इसके फैक्टर्स कर लिए हैं, सो 7 3 जा 21 एंड 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो आएगा 4। अब इन दोनों टर्म में से मैंने x कॉमन ले लिया तो x माइनस 7 आ जाएगा, प्लस यहाँ से हमने 3 कॉमन लिया तो x माइनस 7 आ गया, दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू है तो हमने कॉमन लिया x माइनस 7 आ गया, और x प्लस 3 आ गया इक्वल टू 0। सो x प्लस 3 इक्वल टू 0, x माइनस 7 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू 7। ये हमने रिजेक्ट क्यों कर दिया, क्योंकि किसी भी पर्सन की एज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसलिए ये वैल्यू क्या होगी, रिजेक्ट। सो रहमान प्रेजेंट एज 7 ईयर्स। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अब, और ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ सेफालीज मैथमेटिक्स मार्क्स एंड इंग्लिश इज 30। दैट मीन्स सेफाली ने जो मैथ्स में मार्क अटेम्प्ट किए हैं और इंग्लिश में जो गेन किए, दोनों को सम 30 है। हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would be 210. That means अगर शेफाली के मार्क्स में 2 मार्क्स ज़्यादा हो जाते हैं और इंग्लिश से 3 मार्क्स कम हो जाते हैं, तो दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया, 210 हो गया। तो हमें फाइंड करना है कि दोनों सब्जेक्ट में से कितने कितने मार्क्स मिले हैं। तो चलिए हम इसका सोल्यूशन करते हैं, क्योंकि इसने हमसे जो भी फाइंड करवा तो मैंने कहा आपको लेट कर लेते हैं। तो और यहाँ पे दोनों समय हमने पिछली वीडियो है 4.2 की, जिसमें इस टाइप की कंडीशन थी जयंती और जीवन वाली, उसमें हमने उसी प्रोसीजर यूज करेंगे कि अगर मान लीजिए मैथ्स में मार्क्स प्लस इंग्लिश के मार्क्स इक्वल टू 30 है, अगर मैथ्स में x मार्क्स है तो इंग्लिश के मार्क्स क्या हो जाएंगे, 30 माइनस एक्स। ओके स्टूडेंट्स, सो हमने यही प्रोसीजर यूज किया है। तो देखिए, लेट मार्क्स इन मैथ एक्स और मार्क्स इन इंग्लिश विल बी 30 माइनस एक्स। आगे क्वेश्चन ने क्या कहा है कि मैथ्स में 2 मार्क्स ज्यादा कर देने हैं, तो हमने x प्लस 2 कर दिया, और इंग्लिश में 3 मार्क्स लेस है तो 3 मार्क्स माइनस कर दिए, और दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 210 है, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखिए सॉल्व करते हैं, 30 माइनस 3 27 है, तो x प्लस 2 एंड 27 माइनस है इक्वल टू 210। मल्टीप्लाई कीजिए, x से ब्रैकेट मल्टीप्लाई कीजिए एंड फिर 2 से ब्रैकेट मल्टीप्लाई किया, सो x इंटू में ये 27x एंड x इंटू में x² प्लस 27 इंटू में 2 54 माइनस 2x इक्वल टू 210। सो नाउ माइनस का x² प्लस ये आपका 27x है, ये माइनस का 2x है, तो 27x में से 2x माइनस किया 25x आ गया प्लस 54 आ गया इक्वल टू में 210 आ गया। और मैंने आपको बेटा बता रखा है कि कभी भी जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है x² नेगेटिव नहीं होता, तो इसे पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे, ये यहाँ पर माइनस में यहाँ जाकर प्लस में हो जाएगा, सो x² प्लस का हो गया, ये प्लस के यहाँ पे माइनस का हो गया, और ये प्लस का यहाँ पे जाकर माइनस का हो गया, 210 में से माइनस करेंगे 54। तो हमारे पास कंडीशन क्या आ जाएगी, 0 इक्वल टू x² माइनस 25x प्लस 210 में से 54 माइनस किया 156। तो हम फैक्टर्स करते हैं इसके, और हमारे पास फैक्टर्स क्या आ जाएंगे बेटा, x² माइनस ये आ गया आपके पास 13x एंड 12x, 13 और 12 को प्लस किया 25 आ जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई कर ऐड करेंगे तो हम 25 आ जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 आ जाएगा। चलिए कॉमन ले लेते हैं, तो हमने यहाँ से x कॉमन ले लिया, सो x माइनस 30 आ गया, यहाँ से हमने 12 कॉमन लिया तो x माइनस 13 आ गया,
सो x माइनस 12 एंड x माइनस 13, ये हमारे ब्रैकेट आ गई है। सो x माइनस 12 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू 12 आ गया, एंड x माइनस 13 इक्वल टू 0, सो x की वैल्यू हमारे पास 13 आ गई। सो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। सो नाउ हम राइट डाउन करते हैं मार्क्स इन मैथ्स। अगर आप मैथ्स में मार्क्स लेते हैं 12 आए हैं, तो मार्क्स इन इंग्लिश कितने हो जाएंगे बेटा? 30 माइनस 12, 80। इफ मार्क्स इन मैथ इज वी टेक 13, सो मार्क्स इन इंग्लिश इज 30 माइनस 13, वी गॉट 17। सो आई होप सभी को समझ में आया होगा क्वेश्चन। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड टू नंबर्स। ओके, सो हमारे पास टू नंबर्स हैं और दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस कितना है बेटा? 180 है। तो चलिए इसको सोल्यूशन देखते हैं। लेट द लार्जर नंबर बी x, the smaller number be y. So according to question, square of larger number minus square of smaller number is 180. This is our first condition. और क्वेश्चन अगर आगे से कंडीशन क्या दे रखी है कि इस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर क्या है? वो 8 टाइम्स है लार्जर नंबर का। सो वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 8x, और ये हमने मान ली क्वेश्चन नंबर 2। अब हम पुट करते हैं, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू हमने फर्स्ट ऑप्शन में पुट कीजिए, तो क्या आ गया हमारे पास? एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 180, और ये प्लस का 180 आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा? माइनस का आ जाएगा। सो हमारे पास क्या आ गया? एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इक्वल टू 0, और ये इसको हमने फैक्टराइज किया तो 18x प्लस 10, बिकॉज 18 इंटू 10 180 एंड प्लस माइनस माइनस, सो 18 प्लस 10 माइनस किया तो ये आ गया आपका माइनस का 8। सो ये आ गया हमारे पास। यहाँ से कॉमन लेते हैं, एक्स कॉमन लिया तो एक्स माइनस 18 आ गया, प्लस 10 हमने यहाँ से कॉमन लिया तो एक्स माइनस 18 आ गया इक्वल टू 0। नाउ x प्लस 10 एंड x माइनस 18, हमारे पास दो ब्रैकेट आ जाती है। सो पुट कीजिए x प्लस 10 इक्वल टू 0, सो x की वैल्यू होगी माइनस का 10, और x माइनस 18 इक्वल टू 0, x इक्वल टू आ गया 10, 18 आ गया। सो हम यहाँ पे देख सकते हो ध्यान से, हमने ये वाली वैल्यू रिजेक्ट कर दी है, क्योंकि बेटा कि जो लार्जर x की जो है हमारे पास वो लार्जर नंबर है, और लार्जर नंबर नेगेटिव हो नहीं सकता, तो इसलिए हमने इसको टेक किया और इसको मैं रिजेक्ट कर दिया। अब इसको हम पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। सो वाई स्क्वायर इक्वल टू आ गया बेटा 18 इंटू में 8 इंटू में 18, सो वाई स्क्वायर वैल्यू आई 144, और यहाँ से स्क्वायर हमने रिमूव किया तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस माइनस अंडर रूट 144, और 144 हमारा स्क्वायर रूट होता है 12 का, सो वाई की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 12। तो लार्जर नंबर इज 18 एंड स्मॉल नंबर इज प्लस माइनस 12। ओके, दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 9। Two water taps together can fill a tank in 9:3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. So आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे अंडरलाइन भी किया है, जो यहाँ पर कीवर्ड्स है कि टोटल टाइम हमारे पास है 9:3/8, और जो लार्जर टैप है वो 10 आवर कम ले रहा है स्मॉलर टैप से, और हमें क्या फाइंड करना है कि दोनों ही टैप सेपरेटली कैसे फिल, कितना टाइम को फिल करने में कितना टाइम करेंगे। तो चलिए हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। सो टोटल टाइम हमारे पास आ गया 9:3/8, और ये मिक्स फ्रैक्शन से हमने चेंज किया तो 9 8 72 प्लस 3 75/8 आवर्स आ गया, ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। नाउ लेट द टाइम टेकन बाय द स्मॉलर पाइप टू फिल द टैंक। हमने मान लिया कि स्मॉलर जो पाइप है वो टैंक को फिल करने में x आवर लेता है, तो टाइम टेकन बाय द लार्जर पाइप, तो लार्जर पाइप क्या लेगा? 10 आवर कम, यानी कि x माइनस 10 आवर हो जाएगा। नाउ पार्ट ऑफ टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर पाइप इन 1 आवर, 1 आवर में क्या फिल करेगा वो? तो 1/x पार्ट फिल करेगा, क्योंकि अगर वो x टाइम में पूरा टैंक फिल करेगा तो 1 आवर में उसका 1/x पार्ट फिल कर देगा। और पार्ट ऑफ टैंक फिल द टैंक इन लार्जर पाइप इन 1 आवर, तो 1/x माइनस 10 आ गया। तो चलिए हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये टाइम है हमारे पास कि 1 घंटे में ये लार्जर पाइप फिल करता है, और ये 1 घंटे में स्मॉलर फिल करता है, सॉरी ये स्मॉलर फिल करता है, लार्जर फिल करता है, दोनों मिला करके इस टाइम में पूरा टैंक फिल करते हैं, वो भी क्या? एक टैंक है हमारे पास। ओके, सो हम सॉल्व करते हैं इसको बेटा। ये तो 78/5/8 है, ये मल्टीप्लाई होगा तो 8/75 हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम लेते तो क्या आएगा? x, और ये हो गया x माइनस 10, ये वाली टर्म यहाँ जाएगी और ये टर्म यहाँ जाएगी, तो आएगा हमारे पास x माइनस 10 प्लस x। नाउ सॉल्व कीजिए तो x और x 2x आ गया माइनस 10, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा हमारे पास? x स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 8/75।
अब फिर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू इस पे मल्टीप्लाई होगा और ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। सो क्या आ गया हमारे पास 75 इंटू में 2x माइनस 10 और 8 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 10x। तो मल्टीप्लाई कीजिए 75 इंटू में 2 150x माइनस 75 इंटू में 10 750 और यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए 8 इंटू में एक्स स्क्वायर 8x स्क्वायर माइनस 8 इंटू में 10 80x। अब ये दोनों यहाँ प्लस इस वैल्यू को यहाँ लेकर जाएंगे तो ये प्लस का यहाँ जगह माइनस का हो गया और ये माइनस का जगह बेटा प्लस का हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ गया 0 इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 80 प्लस माइनस 150 माइनस में प्लस हो गया तो 230x आ गया और ये 750 आ गया। तो चलिए हम इसको फिर फैक्टराइज करते हैं। तो चलिए मैं फैक्टराइज कर लिया बेटा 8x स्क्वायर माइनस 200 माइनस 30x प्लस 750। अब कॉमन लेते हैं, हमने यहाँ से 8x कॉमन लिया तो ये आ गया x माइनस 25 और यहाँ से हमने 30 कॉमन लिया तो आ गया x माइनस 25 इक्वल टू 0। सो नाउ 8x माइनस 30 एक ब्रैकेट में आ जाएगा और x माइनस 25 एक ब्रैकेट में आ गया हमारे पास इक्वल टू 0। सो अब पुट करते हैं आइदर दिस वैल्यू इक्वल टू 0 और आइदर दिस वैल्यू इक्वल टू 0। सो 8x माइनस 30 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 25 इक्वल टू 0। सो 8x इक्वल टू 30 एंड x इक्वल टू 25। सो हियर x की वैल्यू हमने फाइंड की तो 30 अपॉन 8 एंड डिवाइड किया तो क्या आ गया बेटा हमारे पास 15/4 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 25। सो आप देख सकते हो इसको हमने सॉल्व किया तो x की वैल्यू आ गई 3.75 आवर। अब हम इस वैल्यू को क्यों नहीं टेक कर सकते, इसके लिए हमने रीजन यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ स्मॉलर पाइप टेक टाइम दिस 3.75 आवर, सो लार्जर पाइप टेक टाइम 3.75 माइनस 10 दैट मीन्स माइनस 6.25 आवर्स। और आपको पता है बेटा कि जो टाइम है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, सो इसलिए हमने इस वैल्यू क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। सो विच इज नॉट पॉसिबल, सो x माइनस x इक्वल टू 3.75 इज रिजेक्ट। सो नाउ smaller pipe take time 25 hours और larger pipe take time 15 hours। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आज हम क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करेंगे और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन is 11 kilometer per hour more than that of the passenger train. Find the average speed of the two trains. So क्वेश्चन हमसे क्या क्या रखा है कि जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो 11 किलोमीटर पर आवर मोर स्पीड से रन कर रही है देन कंपेरिजन टू पैसेंजर ट्रेन। तो हमें दोनों की एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। तो चलिए देखते हैं। तो टोटल डिस्टेंस है हमारे पास बेटा 132 किलोमीटर। लेट द एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर हमने लेट कर ली है। तो इस कंपेरिजन में एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन क्या हो जाएगी x प्लस 11 बिकॉज ये 11 किलोमीटर मोर है तो x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। हम टाइम टेकन काउंट करते हैं, टाइम टेकन बाय अ पैसेंजर ट्रेन 132 प्लस डिवाइड बाय x आवर बिकॉज टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। नाउ टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन इज 132 अपॉन में x प्लस 11 आवर। सो यहाँ पर एक बात याद रखने वाली बात है बेटा कि आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो इसकी स्पीड ज़्यादा है और इसकी स्पीड कम है। तो अगर स्पीड ज़्यादा तो टाइम क्या लगेगा कम। जैसे अगर आप साइकिल से जाते हो तो टाइम ज़्यादा लगेगा, इसके कंपेरिजन अगर बाइक से जाओगे तो टाइम कम लगता है। तो इसमें टाइम क्या लगेगा ज़्यादा और इसमें टाइम लगेगा कम। और हमारे पास कितने आवर का गैप है 1 आवर का। तो दैट मीन्स इसके टाइम में से अगर हम इसके टाइम को माइनस करते हैं दैट मीन्स 132x माइनस 132 अपन में x प्लस 11 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 1 आ जाएगा। तो हम एलसीएम ले लेते हैं 132x प्लस 11 एंड माइनस 132x इक्वल टू 11। यहाँ पे एलसीएम लीजिए हमने x इंटू में x प्लस 11। सो मल्टीप्लाई कीजिए 132x प्लस 1452 और माइनस 132 जिस वैल्यू से ये वैल्यू कट हो जाएगी इक्वल टू 1 आ गया। इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो x इंटू में x प्लस 11 सो एक्स स्क्वायर प्लस 11x आ जाएगा। तो ये डिवाइड में मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास आ गया 152 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 11x। सो नाउ 0 इक्वल टू आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 152। फैक्टराइज करते हैं चलिए। तो फैक्टराइज करने पे आया हमारे पास 44x माइनस 33x। 44 में 33 माइनस किया तो 11x आ जाएगा। अब कॉमन लेते हैं तो x हमने यहाँ से कॉमन लिया तो x प्लस 44 आ जाएगा। यहाँ से हमने 33 कॉमन लिया तो आ गया x प्लस 44। So x minus 33 and x plus 44 equal to 0 आ गया। Either this value equal to 0 और either this value equal to 0। So हमने पुट किया। So x minus 33 equal to 0।
तो एक्स की वैल्यू आएगी 33 और एक्स प्लस 44 इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू आएगी -44। और ये हमने टर्म क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती। सो नाउ स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज 33 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 33 + 11 44 किलोमीटर पर आवर। सो आई होप स्टूडेंट आप सभी को वीडियो पसंद आएगी, और जो भी मैंने क्वेश्चन इसमें सॉल्व नहीं करवाए वो इजी है बहुत से, तो आप इनको प्रैक्टिस कीजिए। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उनके भी सोल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए मैथ्स को, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज़्यादा मैथ्स में अंडरस्टैंडिंग आएगी। थैंक यू।